नमस्कार दोस्तों, कांगोनी फैशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज की वीडियो में हम काफी महत्वपूर्ण आपको जानकारी देने वाले हैं जो आपको हेल्प करेगा कटोरी ब्लाउज बनाने के लिए। देखिए, जिस तरह से मैंने यहाँ पे बताया है, ये वीडियो में मैंने आपको सभी इसकी जानकारी दी है। आपको ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और कमेंट में हमें लिख के भेज। तो देखिए, हमें ये कटिंग जो है हमने पूरे डिटेल में इसकी जानकारी दी है। अब जो ये हमारे टेलरिंग कोर्स के जो पार्ट बन रहे हैं 1 2 3 4 5 इस तरह से बन रहे हैं। अभी ये जो आपको बुटीक लेवल में आपको बहुत ही काफी ये हेल्प करेगा आपके काम के लिए। तो देखिए, इस तरह से हम इसी जानकारी जो है पूरे वीडियो में हमने बताया है। अब हमें क्या करना है, इसे खाली इसका रिवीजन करना है। यानी आपको क्या होता है कि कोई भी मेजरमेंट होता है तो ऐसा तो नहीं होता है कि सभी मेजरमेंट को इसी तरह से कटोरी का मेजरमेंट बैठता है। जैसे मेजरमेंट होगा उसी तरह से आपको थोड़ा बहुत कम ज्यादा करना होता है। ये मेजरमेंट होते हैं सभी इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हमने मेजरमेंट सीखे हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और घंटी पे क्लिक करना है। देखिए दोस्तों, अगर मुझे सपोर्ट रहता है तो मैं आपको इससे भी बेहतर कई वीडियो जो है मैं आपको आगे तक बढ़ाते हुए चले जाऊंगा। तो देखिए, ये हमारा पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाता है। यहां से हम शुरू करेंगे कि किस तरह से हमने इसे स्टिच किया है और ये कटिंग जो है हमने किस तरह से आपको समझाया है। तो चलिए, आपका मैं इजाजत लेता हूं। नमस्कार। तो देखिए, हमने कल जो वीडियो किया था उसके अंदर हमने इस तरह की पूरी डिटेल की थी, इस डिजाइन बनाई थी। उसके बाद में हमने ये जो फ्रंट बनाया था, देखिए इस तरह से ये दोनों फ्रंट। अब हमें क्या करना है, जो हमारी 1.5 इंच की पट्टी होगी उसे हमें लगाना है राइट हैंड को, और जो हमारी 2.5 इंच की पट्टी होगी वो लगेगी लेफ्ट हैंड को। अब देखिए, जो 2.5 इंच की जो पट्टी होगी उसे हमने फैब्रिक नहीं लगाया है, लेकिन जो हमारी 2.5 इंच की पट्टी होगी उसे हमने ब्लाउज का फैब्रिक लगाया है। अब हमें क्या करना है, इसे सीधी सिलाई देना है और इसे भी हमें क्या करना है, इस तरह से रखते हुए हम इसे एक छोटी सी चून देंगे यहाँ पे और इसे स्ट्रेट सिलाई देंगे। इसे हम चून नहीं देने वाले, अभी हम दोनों भी सिलाई लगाएंगे। देखिए, हमने सबसे पहले क्या किया है, ये पट्टी लगाई, बटन पट्टी, हुक पट्टी। उसके बाद में हमने क्या किया है, शोल्डर इस तरह से कवर करके ज्वाइन किया है और उसके बाद में हमने लगाया है स्लीव्स। अब हमें क्या करना है, जो गले को हम पाइपिंग करने वाले हैं वो पाइपिंग करने वाले पूरे राउंड को, गले को। सबसे पहले हमें क्या लगेगा, क्रॉस पट्टी। देखिए, मैंने हर टाइम आपको समझाया है कि जब भी आप पाइपिंग करते हो तो आप सीधे में पाइपिंग नहीं करेंगे, आप जो क्रॉस कपड़ा होगा उसमें ही पाइपिंग करेंगे, तभी आपका गला जो रहेगा वो काफी अच्छी फिटिंग में आ जाएगी उसकी, और खंदा जो उतरता है आपका वो नहीं उतरेगा। तो हम 1.5 इंच की सीधा पट्टी काट लेते हैं। ये 1.25 इंच भी आया तो भी चलेगा। तो ये देखिए, हमने सभी पट्टी इस तरह से ज्वाइन किया है।
अब हमें क्या करना है, इसे डबल करना है। जो मैंने आपको 3 नंबर की जो पाइपिंग बताने वाला हूँ वो ये हमारी पाइपिंग होगी। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, डबल करके इसे पूरी सिलाई लगा लेना है। ये पट्टी को हम पूरी सिलाई लगाएंगे इस तरह से। तो देखिए हमारी इस तरह से ये डबल पट्टी बन चुके हैं। अब हमें क्या करना है, ये हमारा गला होगा, गले के ऊपर हमें इसे आधा इंच आगे छोड़ना है। और उसके बाद में जो हमने ब्लैक कलर, नेवी ब्लू कलर की जो हमारी सिलाई दिख रही है उसकी सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हमने इस तरह से ये पट्टी लगाने के बाद हमें क्या करना है, जो आगे का आधा इंच है इसे हमें इस तरह से फोल्ड कर देना है। और उसके बाद में क्या करना है, अभी हमें ये अंदर का जो कपड़ा है इस साइड में रखना है और इसे इस तरह से फोल्ड कर देना है। अब फोल्ड करने के बाद जितना भी हमें पाइपिंग के लिए कपड़ा चाहिए उतना हमें रखना है और इसे पाइपिंग करते हुए चले जाना है। देखिए हमें ये जो पाइपिंग बनाई है कुछ इस तरह से बनाई है। देखिए जब भी हम गला इस तरह से डालते हैं तो ये जो भाग होगा हमारा इस तरह से नहीं होना चाहिए। अब इस तरह से होता है तो क्या हो जाता है, हमारा शोल्डर जो होगा वो भी अच्छा फिटिंग से नहीं बैठेगा और यहाँ पे भी अच्छा नहीं दिखाई देगा। इस तरह से हमने ये पाइपिंग किया है। आपको मैं जो पाइपिंग बताया था वो सभी मैं पाइपिंग आपको सिखा रहा हूँ। इसमें से जो पाइपिंग आपको अच्छी लगती है वो पाइपिंग आपको करना है। उसके बाद में हमें क्या करना है, यह हमारा सेंटर होगा। देखिए इस तरह से, इस तरह से यह हमारा सेंटर होगा। अब सेंटर के बाद में हमें क्या करना है, जितना भी हमारा इधर के साइड में जो कपड़ा एक्स्ट्रा होगा उसे हमें काट देना है। दूसरे साइड में भी हमें इसी तरह से इसे गिनना है। इस सेंटर से हमें इसे 2.5 इंच की पट्टी और ज्यादा रखना है और उसके बाद में जो कपड़ा ज्यादा है हमें उसे भी काट देना है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसे सीधे साइड में 1 इंच की एक किनारी लगा के लाएंगे और इस साइड में भी एक किनारी लाएंगे लगा के। तो देखिए ये हमारा फिटिंग करके हो चुका है। अभी हमें कमर का माप डालना है। हमारी कमर जो है वो है 33 इंच। तो हम क्या करेंगे, इसे यहां से गिनना शुरू करेंगे। देखिए इस तरह से हम इसे गिनते हुए, तो ये है हमारा 38। ये जो हमारी एक्स्ट्रा पट्टी होगी हम उसे छोड़ देंगे। देखिए हमारा 33 इंच है कमर। तो कितना इंच ज्यादा है, देखिए 1 2 3 4 5। तो हमने सिलाई मार्जिन ली थी 6 इंच की, तो हमारी 1 इंच का होगा, ये हमने कवर किया उसके अंदर गया है। हमारी 5 इंच की सिलाई मार्जिन बच रही है, हमारी 5 इंच की सिलाई मार्जिन बच रही। अब हम क्या करेंगे, उसे आधा करेंगे। जब आधा करेंगे तो 5 का आधा आता है 2.5। अब हमें 2.5 का भी आधा करना है तो वो आता है 1.25 इंच। तो हम क्या करेंगे, यहां से इसे 1.25 इंच के ऊपर मार्किंग करेंगे इस तरह से। अब हमें चेस्ट गिनना है। हमारी चेस्ट जो है वो है 37 इंच। अब 37 का हमें चौथा भाग करना होता है तो वो आता है 9.25। लेकिन हमने उसके अंदर 0.25 इंच प्लस किया है, यानी हमें 10 की घड़ी लेना है। ये हमारी 2.5 इंच की पट्टी, तो हम इसे 2.5 इंच छोड़ देंगे और यहां से इसे 10 इंच के ऊपर मार्किंग करेंगे। यहां से देखिए इसे 10 इंच की मार्किंग करेंगे। तो देखिए ये भी हमारा 1.25 इंच बच रहा है। अब हम क्या कर लेते हैं, इसे सीधी फिटिंग कर लेते हैं। देखिए हमारा मेजरमेंट किस तरह से आ रहा है। देखिए हमारी ये लाइन होगी वो काफी स्ट्रेट आती है। उसके बाद में हमारी बाही की गोलाई जो है वो है, हमारी बाही की गोलाई है 14 इंच की। तो हमें 14 का आधा करना है। देखिए हमारा ये 7 इंच आएगा, 14 का आधा होगा हमारा 7 इंच। तो हम क्या कर लेते हैं, इसे 7 इंच के ऊपर मार्किंग कर लेते हैं। तो ये फिटिंग देखिए, काफी महिलाओं को ये फिटिंग का बहुत प्रॉब्लम आता है। तो ये इस तरह से अगर आप सिलाई जहां के वहां पे दबाते हो तो आपकी स्ट्रेट इसी तरह से फिनिशिंग के साथ आपकी फिटिंग आ जाएगी। इसी तरह से हम दूसरे साइड में मार्किंग करेंगे और उसके बाद में हम यहाँ पे 0.5 इंच के अंदर के साइड में सिलाई देंगे।
ये हमें लूज टाइट के लिए लगता है। तो इसी तरह से ये हमारा ब्लाउज पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब हम जानेंगे कि जो हमने ये कटोरी डाली है उसकी सभी जानकारी हम इसके अंदर लेने वाले हैं। तो देखिए हमने दोस्तों जो हमारा कल का जो ब्लाउज बाकी था हमने उसे कंप्लीट कर दिया है। अब हमें जानना है कि हमें जो हमने ब्लाउज काटा है वन पीस कटोरी का वो किस तरह से हमने उसे कटोरी डाली। देखिए कई महिलाएं मुझे कमेंट कर रही थी, सर देखिए हमने तो अलग अलग चेस्ट होती है तो उसका जो कटोरी डालने का तरीका है वो किस तरह से। तो मैं आसान तरीके से आपको ये सिखाता हूँ कि ये किस तरह से ये तरीका होता है। देखिए अगर मेरा वीडियो आप स्टार्टिंग से देखते जाते हो तो मैं कहता हूँ आपको कहीं पे भी क्लास करने की जरूरत नहीं होगी, ये पूरा डिटेल होगा आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए मैंने कुछ मेजरमेंट लिए हैं। इस तरह से मैंने ये डायग्राम करके रखे हैं। देखिए इस तरह से मैंने पूरे डायग्राम करके रखे हैं। आप मैं उसके ऊपर किस तरह से मेजरमेंट डालने वाला हो कटोरी का वो आपको देख लेना है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर मुझे लाइक कर देना है इस वीडियो को। और अभी मैं आपको ये डायग्राम करके अब उसके अंदर में कटोरी डालने वाला हूं। तो देखिए हमने क्या किया है, ये कुछ इस तरह से मेजरमेंट लिया है। हमने 12.5 इंच की लंबाई ली है। उसके बाद में हमारे 30 चेस्ट, जब आपकी 30 चेस्ट आएगी और 32 से 32 तक जब चेस्ट आएगी हमारी, तो हमें इस तरह से कटोरी का मेजरमेंट डालना होता है। अब ये नेक जो होगा हमने उसका नेक लिया है 6.5 इंच और उसके बाद में हमने डॉट लंबाई लिए है 9 इंच। अब मैं किस तरह से डायग्राम डालता हूं वो आपको देखना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लूंगा 2.5 इंच, जो मैं आपको कॉमन में गला सिखाया है उस तरह से मैंने यहाँ पे 2.5 इंच डाला है। और उसके बाद में गले की जो गैप होगा वो डाला है मैंने 6.5 इंच के ऊपर। तो ये राउंड में इस तरह से इसे कर लेता हूं। देखिए मैंने इस तरह से इसे राउंड कर लिया है। अब ये राउंड होने के बाद हमें क्या करना है, नीचे के साइड में हम इसे 2 इंच रखेंगे और उसके बाद में आधा इंच की मार्किंग करना है और उसके बाद में हमें 1 इंच का। इसकी जानकारी मैंने आपको कटिंग में दे दी है। अब आपको खाली जानना है इसके अंदर कि हमें कटोरी किस तरह से मेजर करना होता है। अब देखिए जब हमारी चेस्ट आएगी 30 की आता है वो आता है 6 इंच। अब ये कटोरी हमें लगेगी इसमें 6 इंच का। हमें क्या करना है, इस तरह से 6 और उसके अंदर ऐड करना है आधा इंच। तो हम करेंगे 6.5 के ऊपर मार्किंग। अब आधा इंच हम जो है वो ज्यादा ले लेते हैं, उसके अंदर हम इसे स्ट्रेट लाइन करेंगे। देखिए इस तरह से स्ट्रेट लाइन करने के बाद में हमने ये डॉट लंबाई दी है 9 इंच की। तो हम क्या कर लेते हैं, ये 9 इंच यहां से यहां पे डॉट का डाल देते हैं। देखिए डॉट की आप पहले भी मार्किंग कर सकते हो। अब हमें क्या करना है, कटोरी के लिए हमें लेना है यहां से, देखिए हम लेंगे इसे 4 के ऊपर और हम जो है आकार देंगे इसे। तो देखिए आकार देने के लिए आपको इस तरह से फ्रेंच कवर होता है, ये टेलरिंग जहां पे मटेरियल मिलता है वहां पे आपको मिल जाएगा। देखिए हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से रखेंगे और इसे यहां से इस तरह से शेप देते हुए चले जाएंगे। तो देखिए हमारे कटोरी का आकार बन। अब हमें क्या करना है, इसे यहाँ पे जो 1 इंच लिया है, हमने जो 1 इंच लिया है यहां से हमें क्या करना है, इस तरह से थोड़ा सा राउंड में गले के पास से यहां तक इसे शेप दे देना है। और ये जो राउंड होगा हमारा, ये पूरा यहां से इस तरह से राउंड में करते हुए हम इसे चले जाएंगे। तो देखिए हमारी इस तरह से कटोरी बन जाती है। ये हमारा सेंटर होगा। अब सेंटर के लिए हमें क्या करना है, इस तरह से इसे रखना है। यह हमारा 1.5 इंच का टक्स होगा इस तरह से। तो यह हमारी फर्स्ट कटोरी बन जाती है। और यह कटिंग होने के बाद जैसे मैंने पेपर कटिंग कपड़े के ऊपर रखे उसे बढ़ाया है, उसी तरह से इसे काटने के बाद बढ़ाना है आपको। नंबर 2, आप जो है हमारी ये 13 की लंबाई है, चेस्ट 32 है, डॉट लंबाई 9.5 है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसे गला बना लेते हैं। हमारे 7 इंच का नेक है, हम यहाँ पे 2.5 इंच रखेंगे। यहां से हम लाते हुए इसे 7 इंच पे मार्किंग कर देंगे। यह होगा हमारा नेक। नेक की हम मार्किंग कर लेते हैं। अब ये नेक की मार्किंग होने के बाद हमें क्या करना है, जो हमने 9.5 की डॉट लंबाई दी है वो हमें लेना है यहां से यहां तक 9.5 इंच। अब हम क्या कर लेते हैं, इसे सीधी लाइन कर लेते हैं। इस तरह से लाइन करने के बाद हम इसे
2 इंच जो रखेंगे हम रखेंगे योग। जिस तरह से हमने पहली प्रोसीजर की है उसी तरह से इसे करना है। उसके बाद में हम ये सीधी लाइन कर लेंगे। करने के बाद हमें क्या करना है, देखिए हमने इसे डाला था 6 इंच की कटोरी, अब ये आएगी हमारी 6.5 इंच की कटोरी। देखिए ये हमारी आएगी 6.5 इंच की कटोरी। अब हम क्या कर लेंगे, इसे डालेंगे 6.5 प्लस आधा यानी 7 इंच। 7 इंच के ऊपर मार्किंग करेंगे, वो मार्किंग होगी यहां से जो हमने 1 इंच ज्यादा लिया वहां से। अब हम इसे भी इस तरह से मिलाएंगे। जो फ्रेंच कवर होगा उससे हम इसे अटैच कर लेंगे। देखिए इस तरह से, इस तरह से हम इसे अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद हमें क्या करना है, जो हमारा 1 इंच का गैप होगा उसे हमें इस तरह से मिला देना है और यहां से हम इसे राउंड करते हुए यहां तक चले जाएंगे। उसके बाद में हम क्या कर लेंगे, इसका सेंटर का टक्स बनाएंगे। ये जो टक्स होगा हमारा थोड़ा सा नीचे भी आया तो चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। उसके बाद में हमारा 36 का मेजरमेंट आएगा। देखिए हमने यहां पे लिया है 14 इंच की लंबाई। उसके बाद में 36 का चेस्ट और ये 10 हो गया हमारी डॉट लंबाई। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले यहां से लेंगे हम 2 इंच। यहां से हमारा 7.5 इंच की नेक है, हमारा नेक होगा 7.5 इंच के ऊपर। इस तरह से यह हमारा राउंड होगा। अब ये जो 7.5 होगा तो तब हम डालेंगे इसे 5 इंच पे गैप। जो हमें कटोरी का गैप डालना है वो हम डालेंगे 5.5 के ऊपर। अब हमें डॉट लंबाई लेना है 10 इंच की, तो यहां से हम 10 इंच के ऊपर मार्किंग करेंगे। इसे सीधी लाइन कर लेते हैं। सीधी लाइन मार्किंग करने के बाद हमें क्या करना है, अब हमने डाला था 6.5, तो यहां पे आएगा देखिए कटोरी हमारी 7 इंच की, तो हमें इसके अंदर आधा इंच प्लस करना है। यह आएगा हमारा 7.5 इंच। तो देखिए हमने इस तरह से इसे कटोरी बनाई है। उसके बाद में यह हमारा सेंटर होगा और हमें 1.5 इंच का टक्स ले लेना है। अब ये भी चेस्ट के हिसाब से होता है, जैसी चेस्ट बड़ी आएगी वैसा टक्स बड़ा आ जाता है। जैसी चेस्ट कम आएगी तो हमें इसे टक्स कम करते जाना है। 1.25 इंच ले सकते हो आप। उसके बाद में देखिए हमने यहाँ पे 7.5 डाला है, तो अभी हमें डालना है यहाँ पे 8 इंच की कटोरी। अब 8 इंच की कटोरी तब आएगी हमें 40 से आगे आएगा तब। ये हमारा 40 का मेजरमेंट है, तो आप 40 को भी ले सकते, यही मेजरमेंट 40 को भी चलेगा, लेकिन हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, हमारा 41 है। ये 40 तक यही मेजरमेंट चलेगा। अभी ये 41 जो रहेगा तब हमें डालना है। देखिए हमने 10.5 की डॉट लंबाई ली, यहां से हम 10.5 पे मार्किंग करेंगे। इसकी सीधी लाइन कर लेते हैं इस तरह से। उसके बाद में हमने 2 इंच जो डाला योग डाला है। उसके बाद में हमारी आधा इंच जो होगा ये होगा शेप के लिए और 1 इंच होगा हमारी कटोरी शेप। अब हमारा 8 जब रहेगा तब हम इसे डालेंगे 8.5 के ऊपर मार्किंग। इस तरह से डालने के बाद हमें गले का गैप लेना है। और यहां से इसे इस तरह से 7.5 पे मार्किंग करना है। ये भी हमने नेक 7.5 पे लिया है। इसे राउंड करते हुए हम यहाँ पे चले जाएंगे। यहाँ पे 5 इंच पे गैप डालेंगे और हम इसे कटोरी मिला देते हैं इस तरह से। तो ये कटोरी मिलने के बाद हमें इसे इस तरह से इसे टच कर देना है यहाँ पे, और ये जो राउंड होगा हमारा इस तरह से आएगा। देखिए थोड़ा नीचे भी आ गया तो चलेगा। तो देखिए हमारी ज्यादा से ज्यादा जो टक्स की लंबाई होती है वो होती है 3.5 इंच और कम से कम हमारी होगी 2.5 इंच। तो इसके बीच में आपके टक्स होना चाहिए। तो इसी तरह से ये हमारे कटोरी के माप होते हैं। कुछ मेजरमेंट ऐसे होते हैं कि आपको उसे कटोरी कम ज्यादा करना होता है, तब आप उसे देख के कर सकते हैं। तो इसी तरह से अगर आप कटिंग करते हो तो आपकी कटिंग बहुत ही अच्छा आ जाती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मुझे जरूर लिख के भेजना है आपको कमेंट बॉक्स में कि जो सर आपने जो जानकारी दी है काफी हमें हेल्प करने वाली है। तो मैं आपकी इजाजत लेता हूँ। धन्यवाद।